हाय एवरीवन, स्वागत है सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। मेरा नाम अंशिका पांडे है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो बेसिकली आज का जो ये सेशन रहने वाला है दैट इज गोइंग टू बी अबाउट द क्वेश्चंस दैट यू कैन चैलेंज इन योर पेपर वन। सो आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ क्वेरीज फ्रॉम अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एंड दे हैव बीन रेपिटेडली आस्किंग मी कि मैम हम कौन से क्वेश्चंस को चैलेंज कर सकते हैं। सो हियर आर अ सेट ऑफ फ्यू क्वेश्चंस विच आई गॉट फ्रॉम द स्टूडेंट्स और जहाँ पर मिस्टेक्स हैं एनटीए के द्वारा जो कि आप पॉइंट आउट कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल, डू सब्सक्राइब एज वेल। चलिए शुरू कर लेते हैं। इफ यू वांट टू ज्वाइन and connect with me, you can join this telegram channel. You can scan the code and it will take you to the telegram channel where you can stay connected with me. ओके तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिंक्स ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड है उसके अगर हम मेजर सिंक्स की बात करते हैं तो आपके पास में ओशंस वगैरह जो है वो आ जाते हैं। ठीक है, हाँ, तो आपके पास में वेटलैंड हो सकता है, सॉइल हो, ओशंस हो सकते हैं और सॉइल हो सकते हैं, बट एलिफेंट जो है डी ऑप्शन ये नहीं आएगा, बट एनटीए ने डी ऑप्शन भी सिलेक्ट किया है। देयरफॉर आपका राइट आंसर यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है वो सही होगा। ये क्वेश्चन मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में एक पैसेज का क्वेश्चन है। यहाँ पर एनटीए ने जो है थर्ड ऑप्शन को मार्क किया है, बट जो राइट आंसर है वो फोर्थ ऑप्शन होगा। यहाँ पर एक पैसेज है जो कि आपके कंज्यूमर प्रोटेक्शन के ऊपर है और इसने पूछा है कि गवर्नमेंट कंट्रीब्यूटेड टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन मूवमेंट बाय इनैक्टमेंट ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ऑफ कोर्स नॉट बाय सेटिंग अप द रिक्विसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये रिक्विसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर वाला जो है वो एनटीए ने गलत दिया है। यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, ये आप चैलेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट हो रहा था कि इसमें हमें डाउट हो रहा है, बट यहाँ पर जो एनटीए ने मार्क किया है वही सही है। ठीक है, ये तो नहीं होगा आपका। ओके, देन वी हैव स्टेटमेंट्स विच आर गिवन बिलो। आपको राइट कॉम्बिनेशन को मार्क करना है। अब राइट कॉम्बिनेशन में आप देखोगे टीचिंग इज इंक्लूडेड इन लर्निंग। ऑफ कोर्स टीचिंग एंड लर्निंग गोज हैंड इन हैंड, तो ये तो आपका ट्रू होगा, सही होगा। एंड दूसरा दिया हुआ है पोस्ट एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग। तो बेसिकली आपके तीन स्टेज हैं, प्री एक्टिव, इंटर एक्टिव और पोस्ट एक्टिव। तो पोस्ट एक्टिव के अंदर हम क्या करते हैं, बच्चों को इवैल्यूएट करते हैं। तो रिमीडियल स्कोप ऑफ टीचिंग भी हमको देखने को मिलता है, जहाँ पर रिमीडियल टीचिंग करवाई जाती है स्टूडेंट्स को, बाद में चीज़ें पढ़ा लेने के बाद भी वो एक एक्स्ट्रा स्टडी के अंदर आता है। तो ये भी आपका सही है, दैट मीन्स ए और डी आपका करेक्ट है। एनटीए ने इसका क्वेश्चन भी जो है वो गलत मार्क किया। एनटीए ने आंसर इसका थर्ड दिया है, जबकि इसका राइट आंसर जो है वो फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए। टीचिंग इज इंक्लूडेड इन लर्निंग एंड द पोस्ट एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग प्रोवाइड्स अ करेक्टिव एंड रिमीडियल स्कोप ऑफ टीचिंग, दैट इज ऑल्सो ट्रू। ऑल राइट, देन यहाँ पर दिया है लैंडीज 1969 considers the industrial revolution as the outcome of combination of three interrelated stream of technical advances. Which of the following is not one of these stream? तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका फोर्थ ऑप्शन होगा, विच इज एक्सटेंसिव यूज ऑफ न्यू रॉ मटेरियल। यूजीसी ने इसका राइट आंसर, एनटीए ने थर्ड ऑप्शन दिया, इस वजह से ये गलत होगा। आप इसको चैलेंज कर सकते हैं, राइट आंसर इसका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। Then we have, as per the national education policy, the major functions of national apex body are, that will be A, C and D only, which is fourth option. सो ये हमने कुछ मेजर जो है जो कन्फ्यूजन्स आ रहे थे उसको टैकल कर लिया है। बाकी अगर आप हमारे किसी भी फाउंडेशन बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप फटाफट से दिसंबर के बैचेस में एनरोल कर सकते हैं और आप अंशिका कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। यह आपका सुपर कोड रहने वाला है। सो या थैंक यू सो वेरी मच एवरीबडी। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा। इफ यू डू लाइक दिस सेशन, शेयर एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल UGC NET टेक्स्ट बुक। आई शैल सी यू अराउंड। थैंक यू।